अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। एक ख़बर के अलावा बाकी जितनी ख़बरें मेरे पास हैं वो सब आपकी फेवर की हैं, सब आपके लिए प्रोडक्टिव हैं। वो जो एक ख़बर नेगेटिव है वो भी फ़ौरन आप पर नेगेटिविटी नहीं छोड़ेगी, उसको भी नेगेटिव होने के लिए या मैक्सिमम सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करने के लिए अभी 1 महीना दरकार होगा। आप समझ तो गए होंगे, आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है। 4 जून से रेट्रोग्रेड हुआ है, 23 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। उसकी रेट्रोग्रेशन आपके 2 शोबों में कमज़ोरी कर सकती थी। एक शोबा आपकी नेचुरल फ़्लो का है, आपके टैलेंट, आपकी स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी एंड लाइक दिस जितनी भी नेचुरल एबिलिटीज़ आपके पास हैं वो थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती थी। एंड दूसरा वो क्योंकि आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है, वो एक्वेरियस को भी रूल करता है। तो सेकंड हाउस मींस योर मटेरियल एडवांटेजेस, योर सोर्स ऑफ इनकम, योर जॉब, योर इन्वेस्टमेंट्स, उस साइड पर भी थोड़ा हिजान पैदा होगा अगले 4-5 महीनों के लिए। उन 5 महीनों में से 1 महीना तो शॉर्ट टर्म जो प्लैनेट्स हैं वो आपको सपोर्ट करके रिकवर कर देंगे। जैसे मार्स आपके लिए आपके 4th एंगल पर है और वो 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो दैट मीन्स कंफर्ट ऑफ लाइफ अलाइव रहेगी, प्रॉपर्टी में लेन देन ओके रहेगा। तो सैटर्न अगर नेगेटिव होता भी है तो आपको कोई परेशानी नहीं। फिर दूसरा वीनस रोमांस, कामयाबी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ब्यूटी लविंग नेचर, सोल बाउंडिंग, प्लेजर्स, नफासत, ईटिंग हैबिट्स, इन सब को सपोर्ट करता है। इस पर भी सैटर्न का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये मोहब्बत वाली साइड, रिश्तों वाली साइड, रोमांस वाली साइड ये भी ऑन रहेगी आपकी। फिर आपके लिए मरकरी आपके 6th एंगल पर है और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, सूरज के साथ है। सो अगर मरकरी और सन 6th एंगल पर हो तो हेल्थ डिफ़िकल्टीज़ जो आ सकती थी वो भी नहीं आएंगी, स्पेशली योर ब्रेन परफॉर्मेंसेस। मरकरी और सूरज के इकट्ठे होने से ब्रेन परफॉर्मेंसेस बढ़ जाती हैं, कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेशंस, एक्यूरेसी, विजन, ये सब ब्रॉड होगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये काफ़ी हद तक रिप्लेस कर रहे हैं सैटर्न की नेगेटिविटी को। बट पहला प्लैनेट सूरज जो आपके यहाँ 6th एंगल को छोड़ेगा अगले हफ्ते, पहला वो निकलेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता दीगर प्लैनेट्स भी अपनी गोल्डन पोजीशन से रफ्ता रफ्ता वहाँ से हटेंगे। सारे प्लैनेट्स जुलाई के पहले वीक तक यहाँ से हट जाएंगे और एवरेज सिचुएशंस पर आ जाएंगे। देन सैटर्न आपको तंग करना शुरू करेगा। देन यू फील सम बैड पैचेस, देन यू फील सम इरिटेशंस, सम एंगर फिट्स, सम रेजिस्टेंसेस। उससे पहले अगर आप सूर्य शम्स पढ़ें, उससे पहले अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने, उससे पहले अगर आप ब्लैक कलर को अवॉइड करें, उससे पहले अगर वाइट कलर की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करें, तो आपको उस बैड पैच, उस सैटर्न सेंसिटिविटी, उसके बाद जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाना जुलाई में, सो उसकी सेंसिटिविटी, जुपिटर की भी सेंसिटिविटी से बचने का भरपूर मौका मिल जाएगा। एंड यू आर ऑन योर ट्रैक विद योर पर्सनैलिटी, रिसोर्सेज, मटीरियल एडवांटेजेस, कंफर्ट ऑफ लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप्स, लॉसेस की रिकवरी, कैरियर, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, सडन गेन्स, ये सब ऑन ट्रैक रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर हम लोगों ने टाइम को ख़ज़ां की तरह कन्वर्ट कर दिया, सैटर्न डिस्टर्ब हो गया और हमारे यहाँ पैचेस आना शुरू हुए, पिंचिंग आना शुरू हुई, ट्रबल्स आना शुरू हुई और इधर से हमारे पास कोई रिकवरी या काउंटर डोट नहीं है, तो फिर उलझनें शुरू होंगी। उससे पहले अपने आप को कवर करने की कोशिश करिए कैप्रिकॉनियंस। यू आर अ बेस्ट नेचर, क्या कह सकते हैं उसे, जो हर तरह के माहौल में ढल जाती है, जो हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो जाती है। सो इस वक्त तो गोल्डन माहौल है, इसमें तो एडजस्ट हो जाइए, बड़े बड़े फोरम्स पर अपने परफॉर्मेंसेस दीजिए, अपने रिलेशनशिप को कंसीव करिए, अपनी हेल्थ बनाइए, अपने इख्तियारात बनाइए, अपनी फेस वैल्यू, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भरपूर अंदाज से कीजिए। 5 महीने का ये जो टाइम टेस्ट आया है आपके लिए, इसे भी आप बहुत आराम से रिकवर कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज़ जो मैंने बयान की। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर कोई उलझन हो तो इन नंबरों पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपनी पर्सनल
डिस्कशंस कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, वो क्या रुख इख्तियार करेगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, मेरी टीम को भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।